Hello students, welcome to my channel Savita English Classes. In this video we will do chapter number 5 for 9th class. And name of the topic is The Snake and the Mirror and name of the book is Beehive. नेम ऑफ अ टॉपिक द स्नेक एंड द मिरर. स्नेक और मिरर है और इसमें एक होम्योपैथिक डॉक्टर होते हैं. उसकी ये स्टोरी है कि किस तरह से मिरर में हम इमेज देखते हैं, स्नेक भी इमेज देखता है, होम्योपैथिक डॉक्टर भी अपनी इमेज को, अपने रिफ्लेक्शन को ऑब्जर्व करते हैं. सो लेट्स स्टार्ट आवर स्टोरी. डू यू लाइक टू लुक एट योर सेल्फ इन द मिरर. मीन्स क्या आप खुद देखना पसंद करते हैं, मिरर में देखना पसंद करते हैं. क्या कई बार आपने जब आप मिरर में देखते हैं तो आप क्या सोचते हैं. क्या कभी भी आपने किसी डॉग को, कैट को या किसी बर्ड को, मीन्स किसी एनिमल को मिरर में देखते हुए देखा है. और व्हाट डू यू थिंक इट सीज. अगर आपने उनको देखा है तो आपने क्या सोचा है. नाउ रीड दिस ह्यूमस स्टोरी. ह्यूमस मीन्स मजाकिया, हंसी मजाक वाली कहानी है. ये एक डॉक्टर होते हैं. यहाँ पे जो मेन कैरेक्टर हैं वो डॉक्टर हैं, स्नेक है, और एक जो रोल आता है नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट का वो है हमारा मिरर. So let's start our main thing. Yes, snake has a snake ever coiled itself round any part of your body. क्या कभी कोई किसी स्नेक ने, सांप ने आपकी बॉडी के किसी भी पार्ट में कॉयल किया है. इसमें इट मीन्स उसके बाहर ऐसे लिपटना. कॉयल किया है. जो ऑल ऑफ अस फेल साइलेंट, हम सभी जो हैं चुप हो गए हैं. इस तरह का एक क्वेश्चन आता है. और ये जो क्वेश्चन है इट मीन्स बहुत सारे लोग हैं, गैदरिंग है. उस गैदरिंग के अंदर क्या है, एक होम्योपैथिक डॉक्टर है. अब वो होम्योपैथिक डॉक्टर है, उसकी साइड से ये क्वेश्चन अराइज होता है कि एक फुल ब्लडेड कोबरा अगर आपकी बॉडी पार्ट से कॉयल हो जाता है, लिपट जाता है, तो आप क्या करेंगे. तो सभी जो है वो चुप हो जाते हैं. और ये जो क्वेश्चन है ये किसने पुट किया है, एक होम्योपैथिक डॉक्टर ने पुट किया है. और जब हम किसी स्नेक्स के बारे में, बहुत सारे स्नेक्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे, उस समय ये क्वेश्चन जो है अराइज होता है. सभी जो हैं वो बहुत ध्यान से सुन रहे हैं. डॉक्टर जो है इस कहानी को लगातार बताता है. तो यहाँ से जो हमारी टेल है वो स्टार्ट हो जाती है, कहानी स्टार्ट हो जाती है. समर नाइट है, गर्मी की रात है, 10 बजे का टाइम है, 10 o'clock हैं. और रेस्टोरेंट के अंदर खाना खाकर जो हमारे डॉक्टर हैं वो अपने रूम में रिटर्न कर चुका है. उसको एक आवाज़ सुनाई देती है और फिर वो डोर को ओपन करता है. जब वो डोर को ओपन करता है तो उसे एक आवाज़ सुनाई देती है. लेकिन जो आवाज़ है वो फेमिलियर वन है, परिचित सी आवाज़ लग रही है. क्यों? क्योंकि उसी रूम में चूहे रहते हैं और उसी रूम में डॉक्टर रहता है. जो डॉक्टर और चूहों ने जो है रूम पार्टनर हैं वो. अब इसके बाद क्या कहता है वो, आई टुक आउट माई बॉक्स ऑफ मैचेस. मैच बॉक्स निकालता है. मैच बॉक्स निकाल कर टेबल पर रखा हुआ केरोसिन लैंप को लाइट करता है, जलाता है. क्योंकि जिस घर में जो डॉक्टर रह रहा है वो इलेक्ट्रीफाइड नहीं है, वहाँ बिजली नहीं है, और वो एक स्मॉल रेंटेड रूम है, रेंट का रूम है. वहाँ पे सिर्फ जो डॉक्टर ने है मेडिकल प्रैक्टिस के लिए अभी रहना स्टार्ट किया है. और उसकी जो अर्निंग है, मीन्स उसकी डॉक्टर की जो कमाई है वो मीगर है. मीगर होता है स्मॉल इन क्वांटिटी, मीन्स बहुत कम पैसे कमाता है. अब उसके पास जो ऑलरेडी पैसे हैं उसकी सूटकेस के अंदर वो कितने हैं, सिर्फ 60 रुपीज़ उसके पास हैं. कुछ शर्ट हैं, धोती है, और सिर्फ अकेला रहता है. और उसके साथ में एक कोट भी है जो उसने उस समय पहना हुआ है. ये सब चीज़ें उसके पास उसके रूम में हैं. अपने कोट को उतारता है. कोट को उतारने के बाद उसकी वाइट शर्ट है उसको उतारता है. और उसकी जो वेस्ट होती है बेटा, VEST, बनियान, उसको हैंगअप कर देता है. सब चीज़ों को, मीन्स अपने कपड़ों को, अपने ड्रेसिंग को उतार कर सबको टांग देता है. और अपने रूम की जो 2 विंडोज़ हैं उनको ओपन करता है. उसके बाद जो विंडो है, जो रूम है वो आउटर साइड के ऊपर है, और उसका जो फेस है, जो एक वॉल है वो ओपन यार्ड में की साइड है. उसकी जो रूफ़ है, छत जो है वो बहुत ही, मीन्स जो उस रूम की जो छत है वो टाइल्स लगी हुई हैं उसके एक साइड में, और सपोर्टिंग गेबल्स हैं. देखो ऊपर से टाइल लगी हुई हैं. गेबल क्या होता है बेटा, ये देखो आपकी ये रूफ़ है,
रूफ़ है और ये हमारा जो मेन पार्ट है, और जो रूफ़ है ये यहाँ पे इसमें स्लांटिंग वे में इसको सेट किया गया है। तो ये जो पार्ट है जो सपोर्ट के लिए बनाया गया है, ये हमारा इसको बोलते हैं हम गैबल। गैबल है और वो इसमें कोई सीलिंग नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे क्या आते रहते हैं, जो रैट हैं वो मोस्टली आते रहते हैं बीम के थ्रू। इसमें एक बीम लगा हुआ है इसको सपोर्ट देने के लिए, और रैट यहाँ से बीम के थ्रू आते रहते हैं, बीम की सपोर्ट से आते रहते हैं। लेकिन जो डॉक्टर है वो अपना बेड रेडी करता है, बेड को अपने दीवार के पास लेकर जाता है और उस पर लेट जाता है, लेकिन फिर वो सो नहीं सकता था। वो खड़ा हो जाता है और फिर वो बाहर वरांडा में चला जाता है कुछ हवा लेने के लिए, क्योंकि जो नाइट है वो गर्मी की रात है, या हमने स्टार्टिंग में ही देखा कि समर नाइट है, बहुत गर्मी है, और ऐसे लग रहा है कि जो विंड गॉड हैं, हवा के देवता ने जो है वो रेस्ट ले लिया है। इट मीन्स हवा नहीं चल रही है, उसे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है डॉक्टर को, और डॉक्टर अपने रूम को छोड़कर बाहर चला जाता है। आई वेंट बैक इन टू द रूम। जब आई वेंट बैक, मैं वापस चला जाता हूँ, थोड़ी देर के बाद वेरेंडा से अपने रूम में वापस चला जाता है, और आकर जो अंदर एक चेयर है उसके ऊपर बैठ जाता है। उसके बाद जो चेयर पे बैठने के बाद एक अपने बॉक्स को ओपन करता है, टेबल बॉक्स को ओपन करता है, उसमें से एक बुक निकालता है, मटीरिया मेडिका ये बुक है, और उसके बाद लैंप को लाइट करता है। लैंप तो जला ही हुआ है, लैंप के पास बैठ जाता है, और वहीं एक लार्ज मिरर है, और मिरर के पास ही वहाँ पे एक कोम है, मिरर के पास ये सब चीज़ें हैं वहाँ टेबल के पास में, और वहाँ बैठ जाता है। वहाँ पे देखो मिरर के सामने बैठने के बाद डॉक्टर कहता है कि कोई भी टेम्प्ट हो जाता है, टेम्प्ट मीन्स प्रलोभित हो जाता है, कि पास में मिरर है तो एक बार तो हम नियर बाई अपने फेस को देख ही लेते हैं। कहता है कि नियर वन अगर मिरर है तो कोई भी अपना फेस देख लेगा, तो इसलिए मैंने भी अपने फेस को देखा। उन दिनों में क्या था, एक बहुत ही अच्छा एडमायरर था, प्रशंसक था ब्यूटी का, कि भाई सुंदर सुंदर चीज़ें मुझे अच्छी लगती थी, अपने आप को सुंदर करना, अपने आप को संवारना मुझे अच्छा लगता था। और क्या करता था, आई बिलीव्ड इन मेकिंग माई सेल्फ, मैं अपने आप को हैंडसम दिखाना चाहता था, सुंदर दिखाना चाहता था। क्यों? क्योंकि मेरी शादी नहीं हुई थी और मैं एक पेशे से एक डॉक्टर था। मैंने महसूस किया कि मैं अपनी प्रेजेंस को यहाँ पे महसूस करूँ कि मैं यहाँ पे हूँ। तो उसने कोम को पिक किया, कोम को उठाया और अपने बालों में से अपनी पार्टिंग को एडजस्ट किया। पार्टिंग को एडजस्ट करने का मतलब है, देखो बेटा, जब आप अपने बाल बनाते हैं तो बीच में से उसका पार्टीशन करते हैं, उस पार्टिंग को एडजस्ट करना मीन्स उनको सेट किया, जिससे वो स्ट्रेट दिखें और नीट एंड क्लीन दिखें, और वो डॉक्टर जो चाहता है कि वो स्मार्ट दिखे। इसके बाद क्या होता है, वो फेस को आई टू के क्लोज लुक लेता है। इट मीन्स नज़दीक से जाकर मिरर में से देखता है अपने आप को, और फिर एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन लेता है। और इम्पॉर्टेंट डिसीजन क्या है कि अब वो सेव करेगा डेली, और अपनी जो थिन मस्टेक्स जो हैं मीन्स मूछें रखेगा पतली, और अपनी दाढ़ी को डेली सेव करेगा। इससे वो हैंडसम दिखेगा। और क्यों? क्योंकि वो बैचलर है, कंवारा है और एक डॉक्टर है। वो मिरर में देखता है और अपने आप पर स्माइल करता है, देखकर एक एक्टिव स्माइल जो है मीन्स बहुत ही अट्रैक्टिव लग रहा है, बहुत ही एक्टिव लग रहा है इससे। और उस स्माइल के बाद एक अर्थ शेकिंग मीन्स धरती को हिला देने वाली बहुत ही एक ऐसा डिसीजन लेता है। और वो कौन सा डिसीजन है कि मैं हमेशा अपने चेहरे पर स्माइल रखूँगा, मैं हमेशा हंसता रहूँगा, जिससे मैं और भी ज़्यादा हैंडसम दिखूँ। क्यों? क्योंकि मैं एक बैचलर हूँ, कंवारा हूँ, मेरी शादी अभी नहीं हुई है और मैं एक डॉक्टर हूँ। और फिर दोबारा से जो साउंड डॉक्टर जब रात का खाना खाकर अपने रूम में आया था, उस समय जो आवाज़ सुनाई दी वही सेम साउंड जो है अभी डॉक्टर को दोबारा सुनाई देती है। तो इस प्रकार वो क्या हो जाता है, गोट अप खड़ा हो जाता है और उसमें मीन्स टर्न करके अपने पेस करना स्टार्ट कर देता है, रूम में इधर उधर घूमना शुरू कर देता है। और उसके बाद क्या होता है, एक और थॉट जो है स्ट्रक करता है उसके माइंड में, एक और विचार आता है। और वो विचार क्या है कि वो शादी करेगा, और वो शादी एक वुमेन डॉक्टर से करेगा जिसके पास बहुत सारे पैसे हों और जिसकी मेडिकल प्रैक्टिस भी अच्छी हो। इट मीन्स जो अपने मेडिकल प्रोफेशन में भी बहुत अच्छी हो और दिखने में वो फैट हो,
क्यों, और उसके फैट होने का भी एक वैलिड रीज़न बताता है, क्योंकि अगर मैं कोई भी सिली मिस्टेक करूं तो वो मैं भाग सकूं और वो मुझे भागकर ना पकड़ सके। इसलिए वो क्या करता है, उसकी जो वाइफ होनी चाहिए, कह रहा है मेरी, वो बहुत ही फैट होनी चाहिए। इस प्रकार विद सच थॉट्स इन माई माइंड, मेरे जो माइंड में थॉट्स आते हैं वो रिज्यूम्ड माई सीट, मीन्स मैं दोबारा से जाकर अब घूमना स्टार्ट कर दिया था रूम में। अब इस तरह के विचार आते हैं और दोबारा से जाकर अपनी सीट के ऊपर बैठ जाता है टेबल के सामने। वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पे वो साउंड जो है अब सुनाई नहीं दे रही है। वो साउंड जो रूम में बार बार आ रही थी वो अब डॉक्टर को सुनाई नहीं दे रही है। बट अचानक से क्या होता है, अचानक से एक थड की आवाज़ आती है, कुछ गिरने की आवाज़ आती है, जिस तरह की रबड़ ट्यूब जो है वहाँ पे रूम के अंदर गिर गई हो। अब वो आवाज़ किस चीज़ की है, इस चीज़ की मीन्स उसे कोई टेंशन नहीं है, वर्री नहीं है, चिंता करने की कोई भी बात नहीं है। उसने सोचा और उसने मुड़कर देखा, तो जब उसने मुड़कर देखा, डॉक्टर ने मुड़कर देखा, तो एक फैट स्नेक, एक बहुत ही मोटा जो स्नेक है वो रिगल कर रहा है बैक ऑफ द चेयर की बैक के ऊपर। इट मीन्स बैक साइड से वो घूम रहा है और धीरे धीरे कहाँ आ रहा है, माई शोल्डर, मेरे कंधे के ऊपर आ रहा है और लैंडिंग ऑन मी एंड माई टर्निंग वर। देखो क्या कह रहा है कि स्नेक की लैंडिंग मेरी चेयर के ऊपर, मेरे हाथ के ऊपर, मेरे कंधे के ऊपर और मेरा पीछे मुड़ना एक साथ हुए। इट मीन्स डॉक्टर कहना चाह रहा है कि दो चीज़ें एकदम से, देखो उसने एकदम से सांप आया और उसने भी एकदम से देखा। इट मीन्स वो कह रहा है कि, और फिर भी यहाँ पे वो अपनी ब्रेवरी के बारे में बताना चाहता है कि वो ब्रेव है। ब्रेव कैसे है कि वो आई डिडंट जंप, उसने ना ही तो जंप किया ना ही कांपा। इट मीन्स उसे डर नहीं लगा और उसने चिल्लाहट भी नहीं दिखाई, न ही वो चिल्लाया। देयर वॉज नो टाइम टू डू एनी, क्योंकि ये सब चीज़ें करने के लिए मेरे पास समय नहीं था। जो स्नेक है वो धीरे धीरे स्लीदर कर रहा था, धीरे धीरे मूव कर रहा था मेरे कंधे से, और वो कहाँ आ रहा था, मेरी लेफ़्ट आर्म के ऊपर, मेरी एल्बो के ऊपर आ रहा था। उसने जो अपना हुड है वो स्प्रेड किया हुआ था, मीन्स जो फन है वो अपना ओपन किया हुआ था, और वो जो उसका जो हेड है वो मेरे से 3 और 4 इंचज़ मेरे फेस से बिल्कुल दूर था। इट वुडेंट बी करेक्ट टू से, मीन्स ये नहीं कह सकते हम कि दैट आई सेड दैट होल्डिंग माई ब्रेथ, कि भाई मैं बिल्कुल ही मेरा सांस जो है बंद करके बैठा हुआ था। ये केवल ये कहना ही उचित नहीं है, सांस तो बंद की ही हुई थी, बट उसके साथ क्या था, आई वॉज टर्न टू स्टोन, मैं बिल्कुल पत्थर बन गया था। बट मैं पत्थर बन गया था लेकिन मेरा जो माइंड था वो बहुत ज़्यादा एक्टिव था। उसके बाद क्या, क्योंकि डोर में जो है, डोर की साइड जो है वो बिल्कुल डार्कनेस थी, रूम में भी बिल्कुल डार्कनेस थी, बिल्कुल अंधेरा छाया हुआ था रूम के अंदर, और जो लैंप लाइट था वहाँ पर बैठा हुआ था जो डॉक्टर है वो, और एक स्टोन की तरह से एक पत्थर बना हुआ था, बट इमेज ऑफ फ्लैश। फ्लैश की इमेज कहने का मतलब है बेटा, देखो उसके अंदर मांस है, बोन है, सब कुछ है, फ्लैश है, वो इमेज है, प्रतिमा है, लेकिन वो फ्लैश की इमेज एक स्टोन की तरह से बना हुआ था। नेक्स्ट पैराग्राफ है, आई फेल्ट देन द ग्रेट प्रेजेंस ऑफ द क्रिएटर। उस समय जो डॉक्टर है वो क्या महसूस करता है कि ग्रेट क्रिएटर, अब क्रिएटर कौन है, हमारे गॉड हैं, भगवान की वो प्रेजेंस को महसूस करता है। और क्या इमेजिन करता है, क्या कल्पना करता है, इट मीन्स ब्राइट लेटर्स के अंदर, अपने अंदर ही, अपने दिल के अंदर ही, क्या मतलब किस तरह से वर्ड्स को इमेजिन करता है कि ओ गॉड, भगवान को याद करता है। और इस प्रकार जो है मेरी लेफ़्ट आर्म में पेन होना शुरू हो जाता है। पेन होना क्यों स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि पूरा जो स्नेक है वो लेफ़्ट आर्म के ऊपर आकर कोयल हो गया था। इस प्रकार ऐसे लग रहा है कि कोई लेजन रोड, मीन्स भारी शीशे की भारी भरकम जो रोड है उससे उस आर्म को जो है, मेरी आर्म को कुछ क्रैश कर रहा है, कुचल रहा है, और जो आर्म की स्ट्रेंथ है वो बिल्कुल ख़त्म होना स्टार्ट हो गई है। बिल्कुल जो हाथ के अंदर कोई भी पावर नहीं है। लेकिन क्या कर रहा है, व्हाट कुड आई डू, लेकिन मैं क्या कर सकता था, क्योंकि बिल्कुल हिल भी नहीं सकता था स्नेक के आगे। इसके बाद क्या कह रहा है कि एक स्लाइटेस्ट मोमेंट, अगर मैं थोड़ा सा भी हिल जाता तो क्या हो जाता, स्नेक मुझे स्ट्राइक कर देता, मेरे ऊपर अटैक कर देता। क्योंकि जो डेथ है वो बिल्कुल 4 इंच पे थी। क्यों, पहले बताया गया कि 3 से 4 इंच के ऊपर उसका हुड है मेरे फेस से।
सपोज़ करो कि अगर ये मुझे स्टक कर जाता है तो मुझे मेडिसिन लेनी होगी, दवाई लेनी होगी, लेकिन फिर क्या सोचता है कि मेडिसिन तो मेरे रूम के अंदर है ही नहीं, मैं तो एक गरीब डॉक्टर हूँ, मूर्ख डॉक्टर हूँ और एक स्टूपिड डॉक्टर हूँ। वो अपने आप को कहता है कि मेरे खुद के पास ऐसी मेडिसिन नहीं है। और इस प्रकार वो जो खतरा आने वाला है, खतरा कौन सा आने वाला है कि भाई हो सकता है स्नेक उसे बाइट कर ले, तो ये एक डेंजर है। आई फॉरगेट माई डेंजर, उस खतरे को भूल जाता है और फीबली मीन्स अपनी कमज़ोरी के ऊपर हंसता है, मीन्स अपनी मूर्खता के ऊपर हंसता है। इस प्रकार क्या होता है कि इट सीम्ड एज इफ़ गॉड एप्रिसिएट, मीन्स कहता है कि मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जो मेरी बहादुरी है उसको देखकर गॉड ने भी मुझे एप्रिसिएट किया होगा उस समय। अब जो स्नेक है वो टर्न कर जाता है, टर्न करके वो क्या करता है, एक मिरर की साइड देखता है, अपने रिफ्लेक्शन को देखता है, अपने प्रतिबिंब को मिरर के अंदर देख रहा है। कहता है कि डॉक्टर कहता है मैं दावा नहीं करता कि ये फर्स्ट स्नेक है, पहला स्नेक है जिसने मिरर के अंदर अपना लुक देखा होगा, मीन्स अपनी इमेज को देखा होगा, प्रतिमा को देखा होगा। लेकिन ये निश्चित है कि जो स्नेक है वो मिरर में देख रहा था। इट वॉज एडमायरिंग इट्स ओन ब्यूटी, और हो सकता है ये अपनी सुंदरता की प्रशंसा, मीन्स कह रहा है कि क्या, अपने आप से ही क्वेश्चन कर रहा है कि क्या ये अपनी सुंदरता की प्रशंसा कर रहा था। और वॉज इट ट्राइंग, और किसकी कोशिश कर रहा था, वॉज इट ट्राइंग टू मेक एन इम्पॉर्टेंट डिसीजन, या कोई इम्पॉर्टेंट डिसीजन ले रहा था। वो खुद जैसे सोच रहा है कि भाई वो खुद जो इम्पॉर्टेंट डिसीजन ले रहा था कि मैं मूछें रखूँगा, मैं स्किट्स रखूँगा, डेली सेव करूँगा, इस तरह के डिसीजंस ले रहा था। तो वो स्नेक के बारे में भी ऐसे ही सोच रहा है कि हो सकता है स्नेक भी इस तरह से इम्पॉर्टेंट डिसीजन जो है ले रहा हो, सोच रहा हो कि वो अपनी मस्टेक्स को ग्रो करेगा, आई शेडो बनाएगा, मस्कारा लगाएगा और वर्मिलियन स्पॉट लगाएगा। वर्मिलियन स्पॉट होता है बेटा फोरहेड पे, मीन्स सिंदूर लगाना, टीका लगाना, तिलक लगाना। तो इस प्रकार वो क्या कहता है कि वो आई डिडेंट नो एनीथिंग फॉर, मैं निश्चित नहीं हूँ किसी भी बात के बारे में। कौन सी चीज़ के बारे में निश्चित नहीं है कि उस स्नेक का जो है वो सेक्स क्या है, वो मेल है या फीमेल है, और मैं इस चीज़ को कभी जान भी नहीं पाऊँगा क्योंकि स्नेक जो है अनवाउंडेड, मुझे बिना कोई हानि पहुँचाए मेरे आर्म के ऊपर से धीरे धीरे स्लिप होकर कहाँ पर मेरी लैप में आ जाता है। लैप मीन्स गोद में आ जाता है, और गोद में आकर वो वहाँ से क्रैप्ट करके रेंग कर वो मूव टुवार्ड्स द मिरर की साइड चला जाता है। और वो क्या कहता है कि शायद वो मेरी इमेज, अपनी इमेज का वांटेड टू इंजॉय करना चाहता है उस रिफ्लेक्शन का क्लोज क्वार्टर से, मीन्स नज़दीक जाकर अपने प्रतिबिंब को देखकर, अपनी इमेज को देखकर वो इंजॉय करना चाहता है। अब जो है आई वॉज नो मेरी इमेज, अब मैं इमेज नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि स्नेक में गैप आ गया है, स्नेक जो है टेबल पर चला गया है। तो इस प्रकार डॉक्टर क्या है, फ्लैश और ब्लड कह रहा है कि मेरे अंदर मैं अब एक स्टोन की तरह से नहीं हूँ, अब मैं सांस ले रहा हूँ और मैं जिंदा महसूस कर रहा हूँ। अब मैं मेरे सांस को रोककर फिर से क्या करता है, वो चेयर के ऊपर से उठ जाता है और धीरे से डोर की साइड जाता है और वेरेंडा में पहुंच जाता है। वेरेंडा में पहुंचकर वो यार्ड की साइड जाता है और यार्ड से वो पूरी शक्ति लगाकर बाहर भाग जाता है। इस प्रकार पूरी शक्ति लगाकर जब वो बाहर भाग जाता है तो यहाँ पे जो डॉक्टर है, ये अब एक ग्रुप ऑफ पीपल है, वहाँ पे डॉक्टर जो है ये कहानी सुना रहा है। अब कहता है फ्यू। इसके बाद भाई डॉक्टर बाहर भाग गया, अभी सभी की सांसें बंद थी कि क्या होगा डॉक्टर के पश्चात, डॉक्टर क्या कहानी बता रहा है। लेकिन डॉक्टर के बाहर आने के बाद सभी क्या कहते हैं, फ्यू, रिलीफ, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। ये हमारा क्या है, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, मीन्स एक रिलीफ की सांस लेते हैं सभी और सभी को रिलीफ मिल जाता है। लेकिन उनमें से एक पूछता है उससे, डॉक्टर से, कि आपकी वाइफ कैसी है, फैट है, आपकी जो वाइफ है वो फैट है। उसके बाद जो है मीन्स डॉक्टर जो आंसर देता है, कहता है कि मेरी जो डॉक्टर है, गॉड विल्ड अदरवाइज, मीन्स भगवान की इच्छा इससे अपोजिट थी। मेरी जो वाइफ है, मेरी जो साथी है, कंपेनियन है, वो रीडी पर्सन, मीन्स एक सरकंडे की तरह से, मीन्स एक बहुत ही पतली हैं और उन्हें गिफ्ट है एक स्प्रिंटर का। वो क्या चाहते थे कि वो भाग ना पाए, लेकिन वो तो एक स्प्रिंटर हैं। स्प्रिंटर कौन होता है, जो तेज धावक होता है। समवन एल्स आस्क्ड, किसी और ने पूछा कि डॉक्टर व्हेन यू रन डिड द स्नेक फॉलो यू,
जब आप भागे तो क्या स्नेक ने आपको फॉलो किया? क्या आपके पीछे जो स्नेक है वो आपके पीछे दौड़ा, आपके पीछे भागा? तो डॉक्टर ने रिप्लाई दिया कि मैं तब तक भागता रहा जब तक कि मैं मेरे दोस्त के घरे नहीं पहुंच गया। उस समय इमीडिएटली तुरंत मैंने अपनी बॉडी पे ऑयल लगाया और वहाँ पर स्नान किया और फ्रेश क्लोथ्स पहने। उसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग में 8:30 के टाइम जब मैंने कुछ फ्रेंड्स को साथ में लेकर 1 और 2 को मेरे रूम पर जाना चाहा और उन थिंग्स को उठाना चाहा, मीन्स अपनी जो डेली रूटीन की चीज़ें थी वो अपने रूम को शिफ्ट करना चाहता था और वहाँ से उस सामान को उठाना चाहता था। लेकिन जब वहाँ पर डॉक्टर जाता है तो क्या है कि वी हैड लिटल टू कैरी, उनके पास लिटल टू कैरी है। अब देखो यहाँ पर हमने यूज़ किया था लिटल, ए लिटल और द लिटल का। अब लिटल है यहाँ पे, लिटल मीन्स ना के बराबर, कि वहाँ पर उसे कोई भी नोथिंग कोई भी नहीं मिली। हो सकता है कि सब चीज़ों में से 100 में से एक सिंगल वन मिल जाए, तो क्या है वो लिटल है। वी हैड लिटल टू कैरी। सम थीफ, कुछ जो चोर हैं वो हैड रिमूव्ड मोस्ट ऑफ माई थिंग्स, किसी चोरों ने जो है मेरी सब चीज़ों को उठा लिया था। रूम बिल्कुल क्लीन था, वहाँ पर पिक करने के लिए कोई कुछ भी नहीं था, लेकिन उन्होंने जो है एक फाइनल इंसल्ट के लिए एक थिंग मेरे लिए छोड़ दी थी। और वो व्हाट वाज दैट, किसी ने पूछा कि वो थिंग क्या थी। वो थिंग जो थी वो डॉक्टर की वेस्ट थी, डॉक्टर की बनियान थी जो बहुत ही डर्टी थी। लेकिन वो क्या कहता है कि फेलो हैड सच, उसमें सेंस ऑफ क्लीनशिप नहीं थी चोर में। डॉक्टर कहता है क्यों? क्योंकि अगर वो ये रास्कल जो है ये भी ले जा सकता था, रास्कल होता है बदमाश चोर, कि वो वॉश करके इसको शॉप और वाटर को यूज़ करके वॉश करके इसे यूज़ कर सकता था। किसी को कहता है कि डिड यू सी द स्नेक, डॉक्टर आपने क्या उस स्नेक को दोबारा से देखा? डॉक्टर हंसा और डॉक्टर ने कहा कि उस स्नेक को मैंने दोबारा कभी नहीं देखा। और ये जो स्नेक है अपनी ब्यूटी को देखकर ही, मीन्स इट वॉज ए स्नेक विच वॉज टेकन विद इट्स ओन ब्यूटी, कि वो अपनी सुंदरता से ही आकर्षित हो गया, मिरर में देखकर ही अपने आप में ही मस्त था, बहुत खुश था। टैलेंटेड विद, अट्रैक्टेड बाय। So this one is our chapter is complete. I hope you understood everything. After watching this video, you give comment in comment box. Have you learnt, have you understand or not? Please tell to me after watching this video. And when you write comment in comment box, then write your name with that comment. So I will able to recognize, I will able to identify how many students are going to watch this video. Thank you. Have a nice day.